नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम में से हर एक वीआईपी बनना चाहता है। वीआईपी दुनियावी हिसाब से कहूँ या फिर इस रूप में कि सबका ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, लोग हमें देखें, हम नोटिस में आएँ और हमारी बातें सभी को अच्छी लगें, हम शिखर पर हों, सफलता हमारे कदम चूमे। इस रूप में हम अपने आप को वीआईपी के तौर पे देखना चाहते हैं। और कौन नहीं बनना चाहता? आप में से भी हर एक यही चाहेंगे कि सामान्य भीड़ से उठ कर के हम वीआईपी बने, ऐसे बने जिसे लोग देखें, जिससे लोग प्रेरित हों और जो संसार को कुछ दे करके जाए, राइट? वैसे तो वीआईपी का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन जिस वीआईपी की मैं बात कर रहा हूँ मित्रों, वो ऐसा वीआईपी है जो हर एक बन सकता है। आप में से हर एक। वो वीआईपी अलग हो सकते हैं, लेकिन उस वीआईपी से भी ज़्यादा इस वीआईपी की आज ज़रूरत है और सचमुच ये आवश्यकता भी है। वीआईपी अर्थात वैल्यूज़ इन पर्सनालिटी। जितना ज़्यादा आप अपने व्यक्तित्व में मूल्यों को शामिल करते जाते हैं, उतनी आप वीआईपी बनते जाते हैं, वीआईपी बनते जाते हैं। यदि एक एक मूल्य को, एक एक दिव्य गुण को अपने जीवन में शामिल करते जाते हैं तो इस पर आप गहराई से विचार कर सकते हैं, क्योंकि एक एक गुण, एक एक मूल्य व्यक्ति को मूल्यवान बना देता है, लोगों के हृदय में स्थान दिला देता है और जीवन पर्यंत और जीवन के बाद भी वो लोगों के हृदय में अमर रहता है। इसीलिए दिव्य गुणों से, मूल्यों से अपने जीवन को श्रृंगारित करने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर, जो इसी पर आधारित है। बने मूल्यवान जीवन जब हो दिव्य गुणों का सृजन। सृजन या रचना इंसान के अनेकों गुणों में से एक ऐसा गुण है जो उसे एक शिल्पकार के समान अपने जीवन को एक रूप प्रदान करने में सहायक होता है। और जब सृजन की बात होती है तो सबसे पहले इंसान के सृजन की छवि है, उसकी सोच और विचार जो बनते हैं उसके गुणों का आधार। हम जितने सुंदर विचारों की रचना करेंगे, उसी प्रकार के गुण हमारे अंदर भी विकसित होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम सद्भावना, सहयोगात्मक सोच पोषित करेंगे तो रहम, करुणा, स्नेह जैसे अनेकों दिव्य गुण हमारे चरित्र में सम्मिलित होते रहेंगे। दिव्य गुण हर एक मनुष्य में उपस्थित है। यह ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को ईश्वर के समान श्रेष्ठ और सुंदर बनाते हैं, जो मानवता का उजागर कर शांति को स्थापित करते हैं। जब मनुष्य और समाज इन गुणों का गुणग्राही होगा, तब जन जन का जीवन हीरे समान मूल्यवान होगा। मित्रों, जितने भी देवात्माएं हैं या धर्मात्माएं हैं, महापुरुष हैं, यदि आप उनके जीवन को देखें, उनके बारे में पढ़ें, तो आपको उनके जीवन में मूल्य दिखाई देंगे। यदि हम श्री कृष्ण जी की बात करते हैं तो प्रेम की बात होती है, श्री राम जी की बात करते हैं तो मर्यादित जीवन की बात होती है, महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो दया और करुणा की बात आ जाती है, महावीर जी की बात करते हैं तो अहिंसा की बात आती है। हर जगह आप देखेंगे इन महान आत्माओं के जीवन में, इन दिव्य आत्माओं के जीवन में मूल्य रहे हैं और इन्होंने ही उन्हें महानता के शिखर पर पहुंचाया, उन्हें आदर्श बनाया और युगों से वो आज भी लोगों के आदर्श हैं, प्रेरक हैं, पूज्य हैं। क्यों ना हम भी इन मूल्यों को अपने जीवन में शामिल करें। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ कर के इन मूल्यों पर यदि अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो जीवन सुवासित होता चलेगा, सफलता की ओर बढ़ता चलेगा। और इसी बात के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट सेहत की ओर। ओम शांति। दोस्तों हम बात कर रहे थे स्वस्थ अर्थात स्व माने आत्मा, अस्त माना स्थित, आत्मिक स्थिति में स्थित। तो दोस्तों जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो आत्मा के सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हम अंदर महसूस करते हैं। पहली एनर्जी ज्ञान से पवित्रता का जन्म होता है।
और पवित्रता से शांति की उत्पत्ति होती है, अर्थात हमारी थॉट ट्रैफिक स्लो हो जाती है, जिससे कि हमारे लंग्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है। यूँ कहें जितनी अधिक शांति होगी उतना आपका ब्रीदिंग स्लो और रिदमिक होता है और आपकी आयु में बढ़ती जाती है, निरोगी बनते जाते हैं। नेचुरल प्राणायाम 24 घंटा होता रहता है। और तो दोस्तों, जितनी शांति हो जाए, थॉट ट्रैफिक स्लो होता है, उतना हम आसपास अपने घर में, कार्यस्थान पर और दुनिया में, समाज में जो भी व्यक्ति जैसा भी कर्म कर रहे होते हैं उनको हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, बिना किसी शर्त के, दिल से सम्मान के साथ, और उनकी बराबर पालना करने लगते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ हैं, कार्य करने वाले या बाहर दुनिया में हैं, उसको हम उनको, क्योंकि ड्रामा में जो भी आत्मा हमारे साथ आई हैं वो किसी न किसी हमारे कर्मों के कारण ही हमारे साथ हैं, उनको हमें एक्सेप्ट करना ही होगा, उनकी बराबर पालना कर। अर्थात जो व्यक्ति चाहे मेरी निंदा कर रहा है, ग्लानि कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, और एक व्यक्ति मेरी महिमा कर रहा है, दोनों को बराबर एक्सेप्ट करके और दोनों की बराबर पालना करना, इसको कहते हैं प्यार, सत्यम निस्वार्थ प्यार। परमात्मा को प्यार का सागर कहते हैं, क्योंकि परमात्मा सबको बराबर पालना देता है और सबको बराबर स्वीकार करता है। वो किसी की गलतियों को देखता नहीं है, इसलिए इसको सब प्यार करते हैं। या वो यूँ कहें कि परमात्मा सबको प्यार करता है, और इस प्यार का कनेक्शन हमारे हार्ट से है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से है। इसे दिखाते, दो व्यक्तियों के बीच में दिखाते हैं कि प्यार दिखाना हो तो बीच में हार्ट को दिखाते हैं। तो दोस्तों, जितना अधिक सबको आप माफ़ करते जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसकी पालना करेंगे, सत्यम निस्वार्थ प्रेम, उतना आपका हार्ट अच्छा कार्य करेगा। आपको कोई हार्ट अटैक का भी नहीं आएगा। आपके पूरी बॉडी में, चाहे वो दिमाग की नसें हैं, गर्दन की नसें हैं, हाथ पैरों की नसें हैं, सब में फुल फ्लो ऑफ ब्लड होता रहेगा। तो दोस्तों, अगर अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है तो आप इस प्यार, इस प्रेम को महसूस करें और ऐसा ही व्यवहार करें, तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। कितनी सुंदर बात है ना। बड़ा आदमी कोई भी बन सकता है, धन दौलत के आधार पर, अन्य बातों के आधार पर, लेकिन अच्छा आदमी बनना सचमुच बहुत बड़ी बात है। और अच्छा आदमी तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर अच्छाइयाँ हो, जब हमारे अंदर मूल्य हो, मानवता हो, सभी के दुख सुख को समझकर उसे दूर करने की एक सुंदर भावना हो, सबके लिए सुंदर स्नेह, सद्भाव की भावना हो। यही चीज़ें व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं और यही चीज़ें सचमुच व्यक्ति को अच्छा इंसान का ओहदा देती हैं। और हमारे विशिष्ट जन भी जो प्रतिदिन हमारे बीच आते हैं, वो भी ऐसे ही अच्छे इंसान हैं जिन्होंने अपने जीवन को मूल्यों से सजाया है और समाज को प्रेरित कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, बहुत ही जाने पहचाने आप सभी के लिए, जिन्हें आप लगातार टेलीविज़न पर देखते होंगे, लगातार उनके लेख पढ़ते होंगे, जिन्होंने समाज के हर क्षेत्र में अपनी बहुत ही सुंदर भूमिका अदा की है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी से। मुझे जिस चीज़ से आंकता हूँ वो उसका आचरण जी, कि आचरण कैसा है। आप महान पंडित हैं, महान दार्शनिक हैं, और आचरण आपका बिल्कुल साधारण है, तो फायदा क्या है। मैं ये देखता हूँ कि ब्रह्म कुमारी संगठन के जो भी स्त्री पुरुष और जानकी दादी और जो दूसरी दादियाँ भी सब थी, सबसे मेरा सीधा परिचय रहा है पिछले 40-45 साल से जी। एक बात मैं अनुभव करता हूँ कि गजब की बात है कि महिला शक्ति, ये सब महिलाएं हैं जी जी, जिन्होंने आंदोलन चलाया, उनमें कितनी शक्ति है। आज ब्रह्मचर्य का कोई नाम नहीं लेता है जी जी। और मैं समझता हूँ कि ये शायद दुनिया की एकमात्र संस्था है जो ब्रह्मचर्य पर जोर देती है। विवाहित लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कितनी बड़ी बात है जी। गांधी जी जिसको आदर्श मानते थे, और हमारे यहाँ भी ये माना जाता है कि ब्रह्मचर्य जो है वो क्या है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपागनता, कि ब्रह्मचर्य के तरफ से देव मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। और भी बहुत कुछ कहा गया है जी जी। ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, राजा राष्ट्र की रक्षा करते हैं। और ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंधों का नहीं होना ही नहीं है, ब्रह्म में आचरण करना, कि ब्रह्म कुमारी संप्रदाय के लोग करते हैं।
इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती। जी जी। मांसाहार नहीं करते, शुद्ध सात्विक आहार करते हैं। आहार तो मन का निर्माण करता है। जी यथा अन्नम तथा मनः। जी जी। और वेशभूषा देखिए, स्वच्छ बिल्कुल, रहन सहन बड़ी सादगी, बड़ी स्वच्छता और पवित्रता। तो मैं समझता हूँ कि यह आंदोलन ऐसा है कि इसमें कोई बहुत सिद्धांत नहीं बघारे जाते हैं, कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी इसकी नहीं है। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल जीवन का आंदोलन है, प्रैक्टिकल लाइफ का आंदोलन है। जी। आए हम सब मिलकर इनिशिएटिव लें, ये जिम्मेवारी अपने कंधों पर लें कि मूल्यों और गुणों को स्वयं में धारण करके औरों तक इसकी खुशबू हम अवश्य फैलाएंगे, क्योंकि हम सभी एक सुंदर मूल्यवान समाज चाहते हैं, संसार चाहते हैं। अवगुण से, दूषित भावों से भरा हुआ समाज हम में से कोई भी नहीं चाहता, जिसे हम दूसरे शब्दों में राम राज्य कह देते हैं। ऐसा सुंदर राम राज्य जहाँ सभी में आपस में प्रेम है, एकता है, भाईचारा है, सम्मान है। शुरुआत हमें करनी होगी। तो आइए इस पर आज गहराई से विचार करें, चिंतन करें और शुरुआत दिव्य गुणों को जीवन में लाने की अपने से करें। तो मैं मूल्यवान बन जाऊंगा, मुझे देख करके अनेक मूल्यवान बनते चलेंगे, समाज संसार भी मूल्यवान, सुंदर, स्वर्णिम बन जाएगा। विचार कीजिएगा और साथ ही इस पर अमल भी कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब